आप सब पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज अवर नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन सेम टॉपिक सॉलिड स्टेट। गाइस, जैसे मैंने बोला था कि अभी हमारा ज्यादा टॉपिक अवेलेबल नहीं है थ्योरी के, जस्ट 3-4 टॉपिक्स रहेंगे, इसके बाद थ्योरी और 3 न्यूमेरिकल के हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप प्रीवियसली वीडियो पढ़ रहे होंगे। एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं वी ऑनलाइन, तो क्या हो सकता है कि किसी को एक वीडियो में समझ जाए, किसी को 2 वीडियो में समझ जाए, किसी को 3 वीडियो में समझ जाए। तो आप जितनी बार रिपीट करने के बाद समझ रहा होगा, आप उतनी बार रिपीट कीजिए और उसे देखते रहिए। तो बेटा, आज हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो हमारा कौन सा सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्ट करता है, हमें वो देखना है। तो हेडिंग लिखिए आज का, आई लिखते हैं हैशटैग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा? तो यू हैव बेसिक नॉलेज इन 8, 10 और 11 आप पढ़ चुके हो कि कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कब कंडक्ट करेगा, कब? जब उसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कौन सा सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कर सकता है, उसके हिसाब से हमने आपने 10th में देखा होगा, हम सॉलिड को क्लासिफाइड करते 3 केस में। वन इज अ मेटल, सेकेंड इज अ मेटलॉइड एंड थर्ड इज अ नॉन मेटल। अब आपने देखा कि मेटल भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, समटाइम मेटलॉइड एज वेल एज नॉन मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन उनके पास फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब आपने बोला कि मेटल वाइज कंडक्टर, तो आपने देखा कि ये मेटल का 1 एंड है और ये मेटल का 2nd एंड है। अगर इस मेटल में इलेक्ट्रॉन है तो मेटल यहां से ट्रेवल करके 1 एंड से क्या होगा, अनदर एंड में ट्रेवल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव फ्रॉम 1 एंड टू अनदर एंड, इसका मतलब मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। नॉन मेटल का भी सिमिलर है, मेटल का भी ऐसा है। पर कौन सा 1 एंड? अब हमारे पास मेटल का वायर है, इस वायर में कौन सा 1 एंड ले हम, और दूसरा कौन सा 1 एंड ले, ये एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में स्टडी किया जाता है बैंड थ्योरी। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, तो उनको पता चला कि फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है 1 एंड टू अनदर एंड। तो ये हमारा मेटल का वायर है, इस एंड से एंड में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। तो क्या सच में ऐसा ही होता है? इसके अंदर और कुछ है। इसको डीप में स्टडी किया गया और पता चला कि मेटल में आपको अगर मेटल नॉन मेटल में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी की स्टडी करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बैंड थ्योरी। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, बहुत रेयरली आता है, पर जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा आता है। तो क्वेश्चन ऐसा रहता है, क्वेश्चन बोर्ड में मैं दोनों लिखा देता हूं। नंबर 1, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अगर आपको किसी भी सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बैंड थ्योरी। तो और करके इसको कभी पूछा जाता है, और एक्सप्लेन बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी क्यों पढ़ना है? बिकॉज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। बिकॉज सॉलिड के 1 एंड से अनदर एंड में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होता है, तो वो एंड डिसाइड करने के लिए बताता है। तो बैंड थ्योरी बताती है, बैंड थ्योरी ये बताता है कि ये अगर हमारा मेटल है, सपोज करो मैग्नीशियम ले लो, निकेल ले लो, कॉपर ले लो, ये हमारे मेटल्स है, इनमें 2 एंड होते हैं। एक एंड का नाम दिया उन्होंने, दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेंस बैंड, एंड दूसरे एंड का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन बैंड। तो ध्यान रखिए बॉयज गर्ल्स, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। तो ये डिपेंड होता है 1 एंड वैलेंस बैंड, 2nd एंड इज कंडक्टर बैंड। तो कोई भी मेटल के वायर को अगर आप देखोगे तो उसमें 2 एंड होते हैं, 1 इज वैलेंस और 2nd इज कंडक्टर। तो लेट्स उसको देखते हैं। अब वैलेंस बैंड यानी क्या, कंडक्टेंस बैंड यानी क्या? तो आपको वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड पढ़ने के लिए आपको एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में कंडक्टर और वैलेंस बैंड पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब व्हाट इज माय मॉलिक्यूल्स? तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है, शॉर्ट में देख लेते हैं। जब 2 एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। अभी एक सपोज करो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल्स। अभी हाइड्रोजन जुड़ता कैसे? तो देखो ये हाइड्रोजन में कितना होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम हो गया, हमारा हाइड्रोजन एटम है, और ये उसका एटम का ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। फिर दूसरा हमारा हाइड्रोजन आएगा, ये एटम हमारा, वो इसका ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जब 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनता है, H2 मॉलिक्यूल्स। कैसे जुड़ेंगे, ये एटम के ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप, और ये एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए तो ये एटम एटम क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स। एटम एटम क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स। तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल। तो एटम का ऑर्बिटल इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों एटम के ऑर्बिटल जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जुड़ के इस टाइप से मिल जाएगी आपको कंप्लीट, इस टाइप से।
अब हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिटल है? 1। तो आपको इस हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल का 1 ऑर्बिटल, ऐसे आपको सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। तो ध्यान रखना ये हमारे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर आपने हीलियम लिया या लिथियम ले लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमारा अगर आपको बैंड थ्योरी पढ़ना है तो बैंड थ्योरी ध्यान रखना इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो वी हैव डन इट। तो ध्यान रखना हम पढ़ रहे क्वेश्चन लिखा है बैंड थ्योरी के ऊपर, हम देख रहे हैं कि बैंड थ्योरी ये एक्सप्लेन करेगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कोई भी मेटल वन एंड टू अनदर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, तो वन एंड को हमने नाम दिया है वैलेंस बैंड और सेकेंड एंड को बोला हमने कंडक्टर बैंड। वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, कंडक्टर बैंड क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए हमने थोड़ा सा लिटिल बिट देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब दो आइटम आपस में जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाए, कहलाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उन्होंने अब देखते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, यानी वन एंड ऑफ मेटल, और कंडक्टर बैंड क्या होता है, अदर एंड ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे विथ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली नहीं रहेंगे तो और पार्शियली रहेंगे। आपको लिखना नहीं है, हम इसको बाद में लिखेंगे डिटेल में, पहले समझते हैं। तो मेटल के दो एंड होते हैं, वन इज अ वैलेंस बैंड, सेकंड इज अ कंडक्टर बैंड। किसने बताया, बैंड थ्योरी ने। अब वैलेंस बॉन्ड बना होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रो दे दिया कि क्या होता है। फॉर मोर डिटेल एलोन का चैप्टर है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, वहां पढ़ सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बैंड बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से भरे रहेंगे या पार्शियली फिल्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल है किसी मॉलिक्यूल्स का, इसकी मिनिमम कैपेसिटी 1 है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, पार्शियली फिल्ड। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2, इसका मतलब इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड। जैसे कोई मॉलिक्यूल्स का डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 5 तक कर दिया मैंने, तो इसको मैं बोल दूंगा कि 1 से लेके 5 इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में, तो मैं इसको बोलूंगा पार्शियली फिल्ड। और इसकी मिनिमम कैपेसिटी 1 है, मैक्सिमम डी ऑर्बिटल कितनी होती है, 10। हमने एक लेसन पढ़ा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अबव प्रिंसिपल यूज करके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है और एसपीडी का हमने देखा है कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं इसके साथ। तो ये कंप्लीटली फील्ड है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली फील्ड, इस टाइप से, ठीक है। तो उन्होंने बोला वैलेंस बैंड यानी क्या, वैलेंस बैंड बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से भरा रहेगा, नहीं तो पार्शियली फील्ड रहेगा, ठीक है। सेकेंड है दूसरा एंड ऑफ मेटल, दूसरा एंड ऑफ मेटल या नॉन मेटल, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। तो कंडक्टर बैंड कैसे बनेगा, कंडक्टर बैंड ये भी बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो क्या रहेगा, एम्प्टी, खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर बैंड ये मेटल के एंड्स है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी वैलेंस बैंड से जब कंडक्टर बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो उसका मतलब वो आपका मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब ये वैलेंस बैंड मैंने हल्का सा बताया क्या होता है, ये बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहेंगे, नहीं तो पार्शियली फिल्ड। कंडक्टर बैंड यानी क्या, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो खाली है। आइए इसको समझते एग्जाम्पल से। आपने ले लिया एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई, तो ये मैंने लिया मैग्नीशियम का मेटल Mg, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। ये एक एटम है, ये एटम जुड़ा दूसरे एटम के साथ मैग्नीशियम, उसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 12। अभी आपस में जुड़ेंगे तो इस मैग्नीशियम का ऑर्बिटल इस मैग्नीशियम के साथ क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये मैग्नीशियम का ऑर्बिटल इस मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, ओवरलैप, और ये बाद में जुड़ के इस टाइप से मिल जाएगा। मैग्नीशियम में न्यूक्लियस होता है, ये दोनों मैग्नीशियम न्यूक्लियस, और इनके ऑर्बिटल ऐसे बनते जाएगा। तो अब देखो इसमें इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। अब अबव प्रिंसिपल यूज करके मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं, कैसे लिखूं, 1s2 2s2, बोलिए 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। अबव प्रिंसिपल देखो 1s से 7s, 2p से 7p, याद होगा आपको। तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आता है, बोलो 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 6 10 2 12 हो गया। ये है इसका ऑर्बिटल्स, ये एटम का ऑर्बिटल, इस एटम का ऑर्बिटल ओवरलैप होगा इस एटम के साथ। तो जब दो एटम के ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल्स। 2 एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, इस टाइप से। अब ये पूरे 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 12 के बाद देखो ये लास्ट ऑर्बिटल है, ये लास्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, तो इसका उन्होंने नाम दे दिया वैलेंस बैंड, इसका नाम दिया उन्होंने वैलेंस बैंड। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं VB। अब इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंटिन्यू करोगे तो 3s के बाद क्या आता है, 3p, पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, 0 रहेगी, बिकॉज 12 इलेक्ट्रॉन आपने बांट दिए। इसके बाद क्या आता है, 3p। ये ऑर्बिटल है,
तो ये भी ऑर्बिटल किसका, इस एटम का, ये 3p इसका एटम रहेगा। तो ऐसे इसका 3p इसका 3p आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कंप्लीटली खाली है, इसका नाम क्या है, कंडक्टेंस बैंड। तो देखो मिडल का वन एंड कहलाएगा वैलेंस बैंड और मिडल का सेकंड एंड क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रैवल कर सकता है, कर लिया, तो समझ लेना इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, फ्लो होती है। तो देखो ये आपका वैलेंस बैंड बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ये कंडक्टेंस बैंड से बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। वैलेंस बॉन्ड यानी क्या, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या रहेगी, कंप्लीटली फील्ड। अब ये कंप्लीटली फील्ड है लास्ट वाला, हो सकता है कुछ कुछ मेटल में आखिरी वाले ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको पार्शियली फील्ड बोलते हैं। तो ये कंप्लीटली फील्ड बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना हुआ आपका वैलेंस बैंड। और ये देखो ये 3p कंप्लीटली क्या है, एम्प्टी। तो इस टाइप के बैंड को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बैंड। तो जो आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है किसी भी मेटल का ऑर्बिटल को, जो आखिरी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आपके किसी भी मेटल का, उसको बोलेंगे वन एंड, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। और उसके बाद जो एम्प्टी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एंड, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस बैंड। तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा इस टाइप से। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब हम मेटालिक आपने देखा होगा, मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, आइटम एक के बाद अरेंज होते हैं। तो मैं थोड़ा वैसा डिटेल में ले लेता हूं। तो देखो ये मैग्नीशियम एटम जुड़ा दूसरे मैग्नीशियम के साथ, तीसरे मैग्नीशियम के साथ, चौथे साथ, एटम मॉलिक्यूल्स जोड़ते जाओ, ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी एक का लिख लो, बाकी का सेम हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s 2s2 2p क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p0। ये इसके ऑर्बिटल्स है, ये इसके ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ रहे, दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज सिनारियो। अच्छे से बनाना आप लोग, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाले ऑर्बिटल का नाम रखना है आपको, जो कंप्लीटली फील्ड है, इसका नाम है, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से जोड़ना है यहाँ से। तो इसका नाम है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है ना। एटम ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स, दिस कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसको बोला हमने वैलेंस बैंड। और ये खाली है, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो दिस इज अ वन एंड ऑफ मेटल, दिस इज अदर एंड ऑफ मेटल, बिकॉज मैग्नीशियम मेटल लिया, इसके बारे में हम लिखेंगे, इसका आइटम नंबर 12 है। तो वन एंड टू अनदर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट। तो ध्यान रखना कि मेटल का वन एंड कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड एंड कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है बैंड थ्योरी के ऊपर। बैंड ने बोला है कि मेटल के दो एंड है, वन एंड इज नोन एज वैलेंस बैंड और सेकंड इज नोन एज कंडक्टेंस बैंड। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल करेगा, तो यहां से यहां जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगी, एनर्जी, है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्टेंस बैंड इज नोन एज बैंड गैप। इसको बोलते हैं बैंड गैप और बैंड एनर्जी। तो ध्यान रखना बच्चा लोग, अगर आपको वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में एनर्जी को ट्रैवल कराना तो आपको देना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा किसी मेटल को, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। तो वही इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में जंप करेगा। तो ये जंप करने के लिए लगने वाली एनर्जी इज नोन एज बैंड एनर्जी, एज वेल एज इन दोनों के बीच में गैप है, स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, बैंड गैप। ध्यान रखना बच्चा लोग, जितना इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये नीचे वाला देखो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, जितना ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतनी आपको मोर एनर्जी देनी पड़ेगी। और आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि बहुत सारी एनर्जी देने के बाद भी कुछ आपके सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, बहुत सारी एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पा रहा, वो यहां तक आ रहा है, यहां तक पहुंच नहीं पा रहा, तो वो बन जाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो एनर्जी गैप बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहा, बहुत सारी एनर्जी देने के बाद भी वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये इस पूरे इस जोन को बोलते हैं एनर्जी फॉरबिडन और बीडन। तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा गैप उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन नहीं यहां तक पहुंच पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो रही या हीट एनर्जी कंडक्ट ही नहीं हो रही, तो समझ लेना कि ये इन दोनों का गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहा। और इस गैप में एनर्जी पूरी कंप्लीट क्या होगी, फॉरबिडन, पहुंचा नहीं पा रही है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो अभी सारे सिनारियों को बोर्ड के पैटर्न से मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप इसको कॉपी करिएगा। और कॉपी करने के बाद अगर आपको लगे कि द लैंग्वेज इज वेरी इजी और डिफिकल्ट, तो यू कैन मेक योर ओन बाय यूजिंग योर टेक्स्ट बुक, आइदर यू रेफरिंग फ्रॉम एनसीईआरटी और योर स्टेट बोर्ड। आप जहां से प्रिफर कर सकते हैं आप लिख सकते हो। बोर्ड में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, बहुत रेयरली विंटर सेशन में फेल होने के बाद आता है, बट हमें तो समर में देना है तो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे एक डायग्राम बना लेना छोटा सा, ठीक है ना, और उसके बाद लिखते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, फिर उसके बाद उसको कॉपी कीजिए। सो गाइस, आंसर इज हियर. I have just copied from your textbook and using some easy word.
तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बोर्ड क्वेश्चन और अनदर एक्सप्लेन बैंड थ्योरी, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो उसको तो देखो कंडक्टिविटी यानी कंडक्ट करेगा कि नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। कोई भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करना उसके लिए बैंड थ्योरी पढ़ना जरूरी है। बैंड थ्योरी का क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी मेटल्स के लिए लिया, यहाँ पे मैंने मेटल्स के लिए लिया है, आप मेटल्स कॉमा नॉन मेटल, मेटलॉइड्स भी ले सकते हो। According to band theory, metals are good conductor of heat and electricity due to presence of free electron. Free को क्या बोलते हैं? अनपेड। ठीक है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनपेड। अगर डबल में आ गया तो पेयर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर थर्ड, बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बैंड थ्योरी ने बोला है कि मेटल, नॉन मेटल के दो एंड होते हैं, वन एंड से अनदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रैवल करता है। तो वो दो एंड कौन से हैं उसको बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि उसके दो एंड है, वन इज अ वैलेंस बैंड और सेकंड इज अ कंडक्टर बैंड। वैलेंस बैंड बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, कंडक्टर बैंड बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही मेन रोल प्ले कर रहा है बैंड थ्योरी में। तो बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्टकट में एमओटी, मोटी मोटी मत बोलते रहना, एमओटी। ठीक है ना। उसमें बैंड थ्योरी के दो टाइप्स बैंड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड, यानी टू टाइप्स ऑफ एंड ऑफ एनी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। नंबर वन एंड दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। ये कैसे बना है? वैलेंस बैंड इज फॉर्म बाय, यहाँ पे बाय लगाइएगा, इज फॉर्म बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन एक है या एक से ज्यादा है, पेयरिंग में है या अनपेयर में है, उसको हम ये बोला है। नेक्स्ट चलते हैं कंडक्टेंस बैंड, दूसरा एंड। कंडक्टेंस बैंड शॉर्टकट में लिखा हुआ है सीबी। कंडक्टेंस बैंड इज फॉर्म बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर एम्प्टी। तो गाइस इसको ये मैंने पॉइंट में लिखा, आप चाहे तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने ये 3 पॉइंट और उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा बनाए, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 2-3 पॉइंट में। आप इसको चाहते हो ज्यादा नहीं, बिकॉज 2 मार्क्स का है, ज्यादा हमें लिखना नहीं है, तो ये कॉपी करो आराम से। गाइस आपने वैलेंस बैंड, कंडक्टर बैंड लिख लिया होगा, उसी के बाद कंटिन्यू एंड लिखना सी बैंड गैप। बैंड गैप पता है ना आपको? दो बैंड के बीच का गैप, दैट इज कॉल्ड बैंड गैप। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन और स्पेस, मैंने वर्ड ऐड कर दिया, द एनर्जी डिफरेंस और स्पेस बिटवीन वैलेंस बैंड वीबी शॉर्टकट में एंड कंडक्टेंस बैंड सीबी इज नोन एज बैंड गैप। और ये और है, बी केयरफुल, दिस इज और एनर्जी गैप कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये गैप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच पाता है क्या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच पा रहा है, इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर। अगर नहीं पहुंच पा रहा तो बैड कंडक्टर। ये सारा खेल इस गैप के ऊपर डिपेंड है, ये एनर्जी कितनी लग रही है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे लिखा मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा है समझने के लिए कि द स्पेस ऑफ गैप इज डिसाइड वेदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू प्रमोट इन कंडक्टेंस बैंड और नॉट। क्या आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में प्रमोट हो सकता है क्या? वो कौन डिसाइड करेगा? ये स्पेस करेगा, स्पेस। और उस स्पेस को बोलते हैं एनर्जी। तो मैंने लिखा व्हेन एनर्जी गैप इज मोर बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर बैंड, गैप बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रमोट ही नहीं हो पाएगा। तो ये गैप अलाउ ही नहीं कर पाएगा कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्या करे? जंप करे। अब मैंने बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर में है, जब आप इसको एनर्जी दोगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहां से एनर्जी लेके कूदेगा ऊपर, तो अनपेयर हो जाएगा, फ्री फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ बच्चा लोग बोलेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसमें। तो बेटा जब आप एनर्जी दोगे ना इस ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। एनर्जी लेके वो यहाँ पे रहने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या हो जाएगी? ऊपर कूदेंगे। किसी बॉडी में अगर ज्यादा एनर्जी रही तो वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता, दूसरी जगह भागने की कोशिश करेगा, है ना। इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमारे पास ज्यादा एनर्जी, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो हम एक रूम में बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे रूम में भागेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, झुम्बा डांस करेंगे, उस टाइप से सेम होता है। ठीक है ना। ये आपने ये डायग्राम पहले ही आपने बना लिया होगा। ठीक है ना। ओके, तो समरी देता हूं इसका, कॉपी कर लो इसे। हाउ टू समरी टॉपिक में हम देख रहे हैं कि कोई भी मेटल वन एंड से अनदर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेगा। तो वन एंड का नाम दिया हमने वैलेंस बैंड और सेकेंड एंड का नाम क्या दिया? कंडक्टेंस बैंड। तो हमें दो टाइप के बैंड पढ़ना है, वैलेंस बैंड, कंडक्टर बैंड। वैलेंस बैंड को बोला वन एंड, कंडक्टर बैंड को क्या बोला? अनदर एंड। वैलेंस बैंड किससे बना हुआ है? ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं तो पार्शियली। कंडक्टर बैंड से क्या? ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पूरा कंप्लीटली क्या है? एम्प्टी, है ना। और इस दो बैंड के बीच जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? बैंड गैप। बिकॉज आपको एनर्जी लगती है वैलेंस बैंड से पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचाने तक you require energy. This energy gap is known as energy gap as well as valence band. Valence gap.
बैंड गैप, सॉरी माफ करना, बैंड गैप, जितना ज्यादा ये स्पेस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इम्पॉसिबल है यहाँ प्रमोट करना, तो इस जोन को, इस गैप को क्या बोलते हैं, एनर्जी फॉरबिडन, कीप इन माइंड। अब देखो कुछ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में उन्होंने स्टडी किया, मेटल में स्टडी किया, नॉन मेटल में स्टडी किया, मेटलॉइड में स्टडी किया, तो पता है ना आपको, मेटल है कंडक्टर है, अच्छा है ना, तो मेटल को जितने भी कंडक्ट करने वाले को बोल दिया कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं कर सकते उनको बोल सकता है इंसुलेटर बोल दिया है, और जो थोड़ा सा एनर्जी कंडक्ट कर सकते हैं, एनर्जी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकते हैं, तो क्या बोला है, सेमी कंडक्टर। तो उसमें उन्होंने देखा गया है, तो आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट रीडिंग होगी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन है, इंसुलेटर छोटा सा डेफिनेशन है, सेमी कंडक्टर बहुत बड़ा, जो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो देखिए कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर यानी क्या आप सभी को पता है, आप डेफिनेशन लिख लोगे। कंडक्टर में क्या कहा, जो ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल, जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सके, क्यों, उनमें देखा गया है कि उनका वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड एकदम पास पास है, एकदम पास पास है, और बहुत ही कम एनर्जी से ये रूम टेम्परेचर पे इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है, कंडक्टर बैंड में ट्रैवल कर देता है। तो किसी में व्हाट इज कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर यानी क्या, ऐसे सब्सटेंस जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्टर में एकदम पास पास है। कभी कभी तो पास पास देखा गया है, कभी कभी तो ऐसा मिला है, इफ दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका वैलेंस बैंड और ये ऊपर वाला हो गया कंडक्टर, दे आर ओवरलैप टू ईच अदर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अपने आप देखो चलेगा, अपने आप चलेगी, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, दे आर गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर में पाया गया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड से दोनों पास पास है, दोनों एकदम पास पास है, एक दूसरे से जुड़े हुए, ओवरलैप है, तो इसको बोला उन्होंने कंडक्टर। जब उन्होंने इंसुलेटर देखा, इंसुलेटर यानी जो डज नॉट कंडक्ट, क्या करे, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, बिकॉज गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये आपका है कंडक्टेंस बैंड और ये हो जाता है आपका वैलेंस बैंड। द गैप बिटवीन दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब अलाउड ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक प्रमोशन अलाउड ही नहीं, कितनी भी एनर्जी दे दो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज द गैप इज वेरी लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे नहीं, तो कंडक्ट होंगे नहीं, तो ये कहलाते हैं इंसुलेटर। तो एक बार जेईई के एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, ये ऐसे डायग्राम बनाए गए थे अलग अलग, तो कौन से डायग्राम है जो इंडिकेट करते कंडक्टर के, तो कंडक्टर के डायग्राम ऐसे रहेंगे, आपको कॉपी कर लेना, इंसुलेटर का डायग्राम ऐसे रहता है। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं जो आपकी नोटबुक में, ये डायग्राम आप बना लेना, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं जो आपकी नोटबुक में, आप इसको लिख लेना। आई हैव रिटन सम डेफिनेशन फ्रॉम योर नोटबुक्स, फ्रॉम यू कैन कॉपी इफ यू लाइक इट, यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर, यू कैन मेक फ्रॉम योर ओन बुक, नो प्रॉब्लम। तो कंडक्टर यानी क्या, ऐसा सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत भयंकर तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो रूम टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्यों करता है वो, बिकॉज द एनर्जी गैप इज आइदर वेरी स्मॉल, द एनर्जी गैप बिटवीन टू बैंड, वैलेंस बैंड कंडक्टर, आइदर इज वेरी स्मॉल और ओवरलैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर बैंड, कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड आपस में जुड़े रहेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे इस टाइप से। कभी कभी इस टाइप से डायग्राम दी रहेंगे आपको, ठीक है ना, अच्छे से बना लेना, या कभी कभी ऐसे ये जो आपका जो ये बैंड है ना कंडक्टर बैंड, इसको ऐसे डार्क कर देंगे, डार्क का मतलब ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, दिस शेडेड इज नोन एज वैलेंस बैंड फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन और दिस एम्प्टी इज नोन एज कंडक्टर बैंड। कॉपी दिस डायग्राम इन दिस। नाउ सेकंड, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर एनी कंडीशन, एनी कंडीशन यानी क्या, कितना भी हाई टेम्परेचर दो, एनर्जी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो, कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो उसका मतलब क्या है, वो इंसुलेटर। ऐसा क्यों, बिकॉज द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। आपका ये वैलेंस बैंड एम्प्टी होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ब्रैकेट में एम्प्टी लिखा है मैंने, तो दिस इज एम्प्टी, नहीं दिख रहा होगा तो कीप इन माइंड, दिस इज सीबी, सीबी का मतलब कंडक्टर बैंड, एम्प्टी विथ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस बैंड फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इज वेरी लार्ज, इतना लार्ज कि आप कितनी भी हाई एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक प्रमोट करने की कोशिश करो। देखो ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा आपको शेडेड देखा रहेगा, शेडेड का मतलब इलेक्ट्रॉन से फील्ड है आपका वैलेंस बैंड। तो कितने भी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रमोट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टर बैंड, तो ये इतनी गैप को बोलते हैं एनर्जी फॉरबिडन, यानी एनर्जी देने के बाद भी अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना, दैट प्रमोट करना मतलब नॉट अलाउड प्रमोट, नॉट प्रमोट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फॉरबिडन। तो गाइस ये कभी कभी जेडबल में ये डायग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चन रहेगा, और बोर्ड के हिसाब से हमने पूरा कवर कर लिया है। एनी क्यूरी, एनी डाउट, फॉलो मी इंस्टा, फेसबुक, और डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी टू send me your doubt and feedback. Thank you so much. Take care of yourself.